सिर्फ पिछले एक साल में ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन्होंने अपने प्राइस से 100x का रिटर्न दे दिया है। लेकिन आज के टाइम पे जब लगभग 10,000 कॉइन्स है मार्केट में, ऐसे कॉइन्स को ढूंढ निकालना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी होते हैं जो कि 50%, 70% या फिर 100% रिटर्न्स दे देते हैं कुछ वीक्स में या फिर एक महीने में। तो ऐसे ही हम कुछ कॉइन्स की बात करेंगे आज के वीडियो में जो हमें 100% तक का रिटर्न दे सकता है, यानी कि हमारा पैसा डबल कर सकता है। ये का डबल? तू भी एक का डबल करता है क्या? पागल हो गया क्या? अरे बाबू भैया पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद जज करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कॉइन्स कैसे ढूंढे, ऐसे कॉइन्स में एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियंस। हाँ तो फ्रेंड्स, जो 4 स्टेप की हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें नंबर 1 स्टेप है शॉर्टलिस्ट करना। हमें 10 से 20 ऐसे कॉइन्स शॉर्टलिस्ट करने हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो कॉइन्स के अच्छे यूज केसेस है। ये कॉइन्स पॉपुलर कॉइन्स जैसे कि पोल्काडॉट, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो एक्सेट्रा ये नहीं होने चाहिए। ये कॉइन्स ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में रिलेटिवली लेस नॉलेज हो आपको और बाकी जो कम्युनिटी है क्रिप्टो में उनको। तो ये कॉइन्स ढूंढना कैसे है? आपको सबसे पहले जाना है कॉइन मार्केट कैप पे। इस वेबसाइट पे हर पेज पे 100 कॉइन्स होते हैं उनके मार्केट कैप के हिसाब से। तो इसमें से आपको जो फर्स्ट पेज है उसे स्किप कर देना है। आपको फोकस करना है सिर्फ सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज पे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कम रिस्क चाहिए तो आप सेकंड पेज पे रहे, और आप जैसे जैसे आपके रिस्क की एपिटाइट बढ़ते जाती है आप आगे जाते जा सकते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगर आपका रिस्क एपिटाइट बाबू भैया जैसा ही है लो, तो आप स्टिक करिए सेकंड पेज पे ही। अब आपका शुरू होता है सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम। आपको इन पेजेस पे हर कॉइन के अंदर जाना है और उनका एक ब्रीफ एनालिसिस या फिर ब्रीफ रिसर्च करना है। ये रिसर्च को करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है उस कॉइन का चार्ट। उस चार्ट पे आपको ये देखना है कि ओवर द टाइम वो कॉइन अप ट्रेंड में हो। आपको ये भी देखना है कि कोई भी बीच में पंप्स या डंप्स ना हो, क्योंकि ऐसे अगर पंप्स और डंप्स होते रह रहे हैं तो इट मीन्स कि इनको मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा इजी है। ये तो हो गई चार्ट की बात। इसके बाद आपको देखना है कि उसका टोकनॉमिक्स क्या है। टोकनॉमिक्स वैसे तो बहुत ही बड़ा और वेग सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर अभी के लिए आप इतना समझिए कि उसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अगर कम है तो वो बेटर है। उसका जो वेस्टिंग पीरियड है वो ना हो तो बेटर है। वेस्टिंग पीरियड बेसिकली ये होता है कि जो भी टीम होती है उस प्रोजेक्ट के पीछे, उनके कुछ कॉइन्स लॉक्ड होते हैं इनिशियली और वो एक टाइम के बाद ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे चांसेस है कि जो टीम मेंबर्स है वो अपने कॉइन्स को डंप कर सकते हैं मार्केट में। इसलिए अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो दैट इज अ गुड साइन। इसके अलावा आपको कुछ और भी पॉइंट्स देखने हैं, जैसे कि कितने टोकन्स उसके स्टेक्ड है और वो डिफ्लेशनरी कॉइन है या फिर इन्फ्लेशनरी कॉइन है। अ डिफ्लेशनरी कॉइन इज बेटर देन द इन्फ्लेशनरी कॉइन्स। अगर आपको डिटेल में ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो तीसरी चीज आपको देखनी है इन कॉइन्स में वो ये देखना है कि वो जो कॉइन है या फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो कौन से ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। अगर वो प्रोजेक्ट खुद के ही ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, उसका खुद का ही ब्लॉकचेन है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन इसके अलावा अगर वो प्रोजेक्ट इथेरियम, सोलाना, कार्डानो जैसे ब्लॉकचेन्स पे बेस्ड है तो भी इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपको अवॉइड करने हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ट्रॉन या फिर BSC जैसे ब्लॉकचेन्स पे बेस्ड है, कंसिडरिंग जो उनका हाल हुआ है पिछले एक साल में या फिर पिछले 6 महीने में। जो नेक्स्ट थिंग है हमें देखना है इन कॉइन्स में कि वो कॉइन्स कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। अगर वो बाइनेंस और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, इसका मतलब है कि वो कॉइन्स में अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छी खासी इसमें ट्रेडिंग होती है एंड इट्स अ गुड पिक। ये आप देख सकते हैं मार्केट सेक्शन में आके कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे ही। और जो आखिरी चीज आपको देखनी है इन कॉइन्स में वो ये है कि उनकी कम्युनिटी स्ट्रेंथ कितनी है। ये आपको पता चलेगा उनके ट्विटर पे फॉलोइंग देख के और टेलीग्राम चैनल में मेंबर्स देख के। आपको ये भी साथ में देखना है कि वो जो कम्युनिटी के मेंबर्स है वो एक्टिव है या नहीं। अगर कोई एक्टिव कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट है तो जब भी उसमें रैली आता है तो ये कम्युनिटी के सारे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे और उसको पंप को और ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं। ओके, तो ये 10 कॉइन्स शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको क्या करना है? ये कॉइन शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ऐसे इवेंट्स या फिर न्यूज या फिर अनाउंसमेंट्स ढूंढने हैं जिनके वजह से उनके प्राइस में हमें इंक्रीज देखने को मिल सके। ये आपको कैसे देखना है और कौन से वेबसाइट्स पे देखना है ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। उसके पहले आपको समझना होगा कि 3 डिफरेंट टाइप के जो अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप का अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो प्री प्लान्ड या फिर एक फिक्स डेट पे अनाउंसमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डानो का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था 12 सितंबर को, इसका अनाउंसमेंट अगस्त में ही हो गया था।
अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अगस्त से ही हमें कार्डानो में एक रैली देखने को मिल गई। ऐसे अनाउंसमेंट्स को मिस नहीं करने के लिए आपको इन प्रोजेक्ट्स को ट्विटर पे फॉलो करना है और आपको साथ ही साथ उनके नोटिफिकेशंस भी ऑन रखने हैं, ताकि जब भी ऐसे अपडेट्स या फिर ऐसे अनाउंसमेंट्स होते हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए। जो सेकेंड टाइप का है अनाउंसमेंट, वो है कि एक्सचेंज पे लिस्टिंग की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिसेंटली शिबा इनू के कॉइनबेस पे हुए लिस्टिंग की अनाउंसमेंट सुनी थी तो आपने देखा था कि कैसे एक ही वीक में शिबा इनू का प्राइस 40 to 50% तक इंक्रीज हो गया था। कॉइनबेस, बाइनेंस, कूकॉइन, FTX ये ऐसे एक्सचेंजेस है जहां पे अगर कोई लिस्टिंग होती है तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाता है इस एंटीसिपेशन में कि अब ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो तीसरा टाइप का अनाउंसमेंट होता है वो है अनप्लान्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्कोप है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। कोटी स्टेबल कॉइन बनाने वाला है कार्डानो के लिए। ये न्यूज आया कुछ दिन पहले 26 सितंबर को। हावेवर, अगर आप चार्ट में देख रहे हैं तो 17 सितंबर से ही प्राइस में काफी ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिलने लग गया था। इसका रीजन है कि कुछ इनसाइडर्स या फिर कुछ वेल्स को ये इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जी हाँ, इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और अपडेटेड रहने के लिए आपको ऐसे सोर्सेस होने चाहिए जो आपको इनसाइडर न्यूज बता सके। वैसे मैं कोई इनसाइडर तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ये सारे रूमर्स बहुत जल्द आ जाते हैं। अगर आप मेरे फ्रेंड के साथ ये चैट देखें मेरा, तो मैंने उसको 17 को ही बोल दिया था कि कोटी में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी ये न्यूज़ बहुत जल्द पहुंच जाए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब रहिए इस चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट, तो हमारे 4 स्टेप्स में से हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए। हमने कॉइन शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और हमने ये भी देख लिया है कि कौन से कॉइन्स में न्यूज़ आने वाला है या फिर अपडेट्स आने वाले हैं। तो अब हमारी एंट्री स्ट्रेटेजी और एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक प्राइस में पंप आए और आपने कुछ एक्शन नहीं लिया और वो प्राइस वापस से गिर जाए, तो इसके लिए एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे एक थंब रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सारे दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं, वो ये है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। जिस टाइम पे रूमर आता है मार्केट में उस टाइम पे आप बाय करिए और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है उस टाइम पे आप सेल कर दीजिए। हालांकि इससे भी बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करिए। आप देखिए कि कहाँ पे उसका बाइंग जोन्स है, कहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उस हिसाब से आप अपने बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स लगाइए। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि अपना सारा पैसा एक जगह पे ना डाले। नंबर 2 हमेशा एक स्टॉप लॉस यूज़ करें। और नंबर 3 जब आपको लगे कि इस कॉइन में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है तो उस टाइम पे अपना सारा पैसा वापस मत निकालें। सिर्फ आपका जो इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट था उतना ही निकालें और जो प्रॉफिट अमाउंट है वो वहीं पे रहने दीजिए, सो दैट अगर उस प्रोजेक्ट में एक बड़ी रैली आती है तो आप उसका भी फायदा उठा सके। इनफैक्ट इसी पॉइंट से हमारे स्ट्रैटेजी का 4th स्टेप जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हमें डिटरमाइन करना है कि ये कॉइन में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है या नहीं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको जब भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो आपको वो कॉइन सेल कर देने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो कॉइन्स इतने अच्छे होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में भी आपको प्रॉफिट देते ही जाएंगे। तो ऐसे कॉइन्स ढूंढने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट है यूज केस। आपको देखना है कि जो भी हमारा कॉइन है उस पर कॉन्स्टेंट बाइंग प्रेशर होते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इथेरियम पे कॉन्स्टेंट बाइंग प्रेशर है, क्योंकि काफी सारा NFT का जो बूम हुआ है वो इथेरियम की वजह से हुआ है। इनफैक्ट काफी सारे DeFi और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इथेरियम के इकोसिस्टम पे बिल्ड है, इसलिए इथेरियम पे हमेशा ही बाइंग प्रेशर रहेगा। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है वेंचर कैपिटलिस्ट का फंडिंग। आपको देखना है कि जो स्मार्ट मनी है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना पैसा लगाया है तो आपको ऐसा समझ लेना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पार्टनरशिप देखते हैं एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तो आपको ये पता चलता है कि दिस प्रोजेक्ट इज हियर टू स्टे और ये वैनिश नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि कौन से एक्सचेंजेस पे वो प्रोजेक्ट लिस्टेड है। आपको देखना है कि वो प्रोजेक्ट कुछ अच्छे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो लेकिन कुछ एक्सचेंजेस पे लिस्टेड ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बाइनेंस, कूकॉइन, FTX वगैरह पे लिस्टेड है लेकिन वो कॉइनबेस पे लिस्टेड नहीं है, तो अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो जरूर कॉइनबेस एक ना एक दिन उसको अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करेगा और उस टाइम पे प्राइस और भी ऊपर जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है वो है मोनोपोली। अगर आप बात करें कि चेनलिंक की या फिर आरवीव की, तो आप उनमें देखेंगे कि उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। उनका कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट में।
इसलिए ऐसे कॉइन्स का सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप ये सारे स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करें तो शायद आपका पैसा भी बहुत जल्दी डबल हो सकता है। मस्त प्लान है। अगर आपको भी बाबू भैया के जैसे ये वीडियो मस्त लगा है तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। विल मीट अगेन सून।